कप्तान फिर भी छोटा होता है, फौजदार बड़ा होता है। मैंने इसलिए भिजवाई है। ये तय नहीं हुआ था सुनील जी, शर्मा जी, गर्ग साहब, ये बिल्कुल तय नहीं हुआ था। मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे कुछ यहाँ बोलना है। इनने ये कही थी कि तू बैठा रहना महादेव की तरह, हम सुनाते रहेंगे और तू सुनना रहना, सुनते रहना। मुझे तो इस बात के लिए बुलाया था इन्होंने। अब जो हो रहा है मेरे संग वो जाती हो रही है। हाँ, अजगर दिखा करके मंजन। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्यों तुम सरदार का फोटो पहली बार ले रहे हो क्या? है? तो काहे के लिए कभी वहाँ से ले रहा है, कभी यहाँ से ले रहा है? भैया सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। हाँ, और नहीं, एक अकल और बताऊं शर्मा जी, इनको भी बता दो, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। देखो बात सुन, इंदौर वाले लड़के, ये मेरा शहर है, ताली वाली कम बजाएं या लोग मेरा कोई ज़्यादा सम्मान न करें तो तू बाहर मेरी बदनामी मत करना। घर की बात घर में रहे। नहीं, घर की बात घर में अंदर चल गया है, घर वालों को कौन पूछता है? मैं तो बचपन से भोग रहा हूँ सर ये। घर वाले तो जा, तू कोई कछू होगो तो बाहर होगो, यहाँ कछू ना है। और बाहर भाई कहते हैं तू कछू होगो पर घर में होगो, हमारे का ही कछू। तो मैं तो न कछू बाहर न कछू भी। आन गाँव का सिद्ध। हाँ, ये हो गया ना सिद्ध आज। वो चुटकुले पड़ गया जिन्हें लड़की पढ़ना चाहती थी। दाने दाने पे लगा खाने वाले का नाम। हाँ, जाके पल्ले पहले पड़ेगा वही करेगा अकेले। बहुत आनंद आया और मैं बहुत दिनों बाद अपने शहर में हूँ और शहर के गणमान्य लोगों के बीच में हूँ। सब मेरे मित्र, ये गुप्ता जी तो मेरे बचपन के मित्र हैं, सामने बैठे हुए हैं संजय जी। शर्मा जी, मैं आपको बहुत दिनों से प्रणाम करता रहा हूँ और आप तीनों दरअसल मैं बहुत देर से देख रहा हूँ और मैं ये वो रिकॉल कर रहा था कि आप कैसे लग रहे हैं, तीनों कैसे लग रहे हैं। मुझे बाद में समझ आया कि ऐसे लग रहे हैं जैसे गांधी जी छोड़ गए थे। जय हो। नहीं, देखो वो आप उसमें नेगेटिव कुछ मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। न वो झूठ बोलते थे, न झूठ देखते थे, न झूठ सुनते थे, गलत सुनते थे। तो आप तीनों मेरे लिए वही है। बढ़िया, आइए सर। ब्रिगेडियर साहब, माई सेल्फ फौजदार। सर या तो आप सैल्यूट करो या मैं करता हूँ। और शिव सैनिक, क्या हाल है? सब देशों की सेना दूसरे देशों से लड़ती है। रूस की सेना यूक्रेन से लड़ रही है, यूक्रेन की सेना रूस से लड़ रही है। हमारे यहाँ एक सेना है जो आपस में लड़ती है। तुम्हें पता तो है मेरे सामने बैठना बड़ा मुश्किल होता है और विशेषकर नेताओं का। सर आपको कोई तकलीफ है क्या?
नहीं, आप 1 मिनट भी नहीं टिक पाते हैं, खड़े हो जाते हैं आप। हाँ, माला, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इनसे कुछ एनसेक है आपकी। मैंने इन पे पंच लिया है, तब आप उछले एकदम से। थोड़ी देर हंस लेते हैं। देखो, मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, बात मजाक की करता हूँ, पर हर बात मजाक नहीं होती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या बात कही है। अब ये जोर लगा रहा था भाई, इतना तो न तो मेरे, देखो बूढ़े हो गए मेरे भी फेफड़े हैं। अच्छा, फिर हो सकता है इन पे 1-2 जोड़ी ज्यादा हो फेफड़े। कितना जोर लगा रहा, आए मुंड कट गया तो रुंड लड़ता है। मुंड कट गया तो रुंड लड़ता है। भैया, तुम तब क्यों नहीं लड़ते हो जब तुम्हारे रुंड पे मुंड होता है? आइए आइए, आज चारों तरफ फौजी फौजी चले आ रहे हैं आज चारों तरफ। ये मेरे समधी जी हैं ये। हाँ हाँ, मैं रुंड जब मुंड कट जाए तो रुंड लड़ता है। भाई, पहले लड़ लिया करो। हाँ, लड़ने गया, लड़ नहीं रहा है, क्योंकि कोई काटे तो लड़े। दुश्मन का सैनिक आया काटने के लिए, दूसरे सैनिक ने पकड़ लिया। नहीं नहीं, काटना नहीं, काटते ही लड़ पड़ेगा। लड़ने गया, जैसा गया वैसा वापस आ गया। मैंने कहा लड़ा नहीं, बोला किसी ने काटा ही नहीं। वाह वाह, काम का जोर लगा रहे हो यार, क्या मतलब है? मार डालो, काट डालो, वैसे ही टेंशन बहुत है। आप तीनों बैठ क्यों नहीं जाते? आप बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऑन ड्यूटी है। नहीं, बैठ, तू भी जामंत, तू भी बैठ जा, बैठ जा। हाँ। तो थोड़ी देर थोड़े मस्ती करते, आनंद करते। अब ये लड़की आई, छोरी, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बेटी, प्यार मोहब्बत हमारे ज़माने में भी होती थी। क्यों शर्मा जी, कहते क्यों नहीं हो यार? हाँ हाँ, कौन सी वाली? अब तुम्हारी वाली बताऊंगा, अपनी वाली। देखो, मैं बहुत रिसाया हुआ हूँ, कितना अत्याचार हुआ है मेरे ऊपर। मैं क्या कहूँगा, मैं कोई समझ में नहीं आ रहा इस समय। हाँ, नहीं होते, हमारे ज़माने में प्यार मोहब्बत होती। अजय अजय, नहीं होती तो ये कहाँ से आते? ये गवाही है, हमारे सर्टिफिकेट है, प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या हो सकता है? हाँ, प्यार मोहब्बत हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। सही में, शादी से पहले लड़की कहाँ दिखाते थे? अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अच्छा, अब आ गए ये मोबाइल, आ गए, टुन टा पू बो गया, मोहब्बत हो रही है। ये खुश हो रहा था बड़े ज़ोर से। बोले क्या हुआ? बोले जिस लड़की को मैं मैसेज करता था, आज उसका जवाब आ गया। मैंने कहा क्या आ गया? कहता मैसेज मत किया कर, मैं भी तेरी तरह लड़का ही हूँ। पूरी दुनिया के अंदर देखो 8 अरब की आबादी है,
आधी आधी माने तो पूरी दुनिया के अंदर 4 अरब औरतें हैं, लेकिन फेसबुक पे कम से कम 6 अरब है। 2 अरब ज्यादा है। माँ कल्लू हलवाई भी टीना मुनीम बना बैठा है। तो ये होता था, हमारे समय में भी होता था। लव लेटर लिखे जाते थे शर्मा जी। हाँ, मेरी प्यारी कम्बो, हाँ, पे दिल के हालात, हाँ, पे नीचे तेरा प्यारा सुनील शर्मा। कोई नहीं हो सकता। वो कहती दोबारा लिखो, राइटिंग गंदी है। नहीं, अभी मैंने डिस्पैच नहीं किया है, मैं सेना का भी नाम लिख सकता हूँ। उसके घर फेंक रहे होता था सर, पता ही नहीं लगता था। हम एक पैकेज मिलता था, पैकेज हैं, शादी से पहले एक पैकेज मिलता था। सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। फ्यूज तो आप साड़ू हैं क्या? मैं कहीं शायद आपको भी ऐसा ही पीस मिला हो। मुक्त हो गई है। हेडलाइट का सच में। एक 2-3 दिन बाद मुझसे बोली, चल मुझे बाजार में ले चल, मुझे शॉपिंग करा के ला। आगे आगे मैं, पीछे पीछे वो। चलते चलते बोली, क्यों जी ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत कर, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का बंद। जय हो। एक दिन तो लाड़ में आ गई, बोली देखो जी मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा साथ तो तू भले 8 जन्म का कर ले, पर अगले जन्म में ये बल्ब बदलवा के आना। ये मेरा छोटा भाई है और ये बच्चे बड़े संस्कारी हैं। वास्तव में मेरा छोटा भाई है, मेरी बहू भी आई हुई है, तो ताली इसके लिए बजा दो। हाँ। मैंने इसकी इज्जत इसलिए करवाई है कि घर जाके बहू बेइज्जती न करे इसकी। तो ये होता था। दरअसल किसी के मन में क्या है, शर्मा जी इधर ध्यान दो, ये धंधेबाजी छोड़ो थोड़ी देर के लिए। क्या रखा है यार, देखो हंसी से बड़ी दुनिया में कोई नियामत नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है हंसी। आप कोई भी बहाना करके, कोई किसी बहाने से दिन में खुल करके एक बार हंस लो, मैं गारंटी देता हूँ 100 मर्जों से दूर रहेंगे आप। वाह। हंसी से बड़ी नहीं, वे खुशी रही है। आप डॉक्टर भी तो रखते हैं ना। और सिर्फ एक विश्वास वाली बात है, और एक बात, मुस्कुराहट बड़ी चीज़ है सर। है जब हम फोटो खिंचवाते हैं, वो कहता है स्माइल। 1 सेकंड की स्माइल में जब फोटो खूबसूरत हो सकता है, तो आपकी हंसी से आपकी जिंदगी खूबसूरत नहीं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात कही है। बात कर रहे हैं, शानदार, दादा लाख रुपए की बात है। हंसी भी रहना चाहिए। किसी के मन में क्या है, किसी को पता है क्या? लड़की किसी के मन, पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। नहीं रुको, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। देख लो, मैंने कही तो नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी के मरीज बैठे हुए हैं। विष्णु ने वाकई बहुत अच्छा पढ़ा, मन मोह लिया विष्णु, बहुत आगे जाओगे। मैं तो कहता हूँ मेरे जीवन का सारा पुण्य तुम्हें लगे और तुम तरक्कियाँ करो, जीवन भर आगे चले।
भैया मेरी बहू है, तालियां जरा ढंग से बजा दो तो मुझे टाइम पर रोटी मिलती रहेंगी। कह रहा था चीन का वो, अरे क्या है यार, चीन भी तो कुछ नहीं है। जिस पे ज़्यादा होता है ना वो भाई साहब भारी भरकम होता है, और जिस पे कम होता है ना वो ज़्यादा उछलता है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, हल्का आदमी ज़्यादा। अब चीन है, चीन पे एक बाउंड्री वाल है, दुनिया में पूरे में चाइना बाल। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल। ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड पड़ रही हो तो जायसवाल। तो किसी बहुत ये जीवन है। मैं कुछ आपको कविताएं सुना देता हूँ। इतनी देर हंस लिए हम लोग, अच्छा लगा आप इतनी देर बैठे रहे। मैं सच में अपने शहर में मेरे ख्याल में 10 साल बाद मैं आज रूबरू हूँ, और ये मेरी खुशी है कि शहर की क्रीम यहाँ पे बैठी हुई है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, माँ बाप जन्म देते हैं, परवरिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा तरक्की करे, उनकी औलादें तरक्की करे। पूरे देश से हमको सब कुछ मिला, हम भारत में जन्म लिया, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आगरा से जो मिला है ना, मैं इसका ऋण 7 जन्म तक नहीं उतार सकता हूँ। मुझे जो भी मेरी तरक्की में जो भी मुझे मिला है, मैं मतलब ये हकीकत है, मैं आगरा के आशीर्वाद से नहीं। मैं तो एक आदमी की क्या औकात होती है। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं आज भी सोने, हाँ आइए। हम लोग बचपन से मित्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं, कभी भी हैं बहुत अच्छे, लेकिन पढ़वाएंगे नहीं आज। नहीं दाऊ, क्या मेरा ही नंबर बड़ी मुश्किल में आया है? तो ये होता है ना बेटी, देखो बात होती है, जो होता है दिखता है वो होता नहीं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ आपसे भाई साहब। हर महिला अपने पति की बहन से प्यार नहीं करती है, लेकिन पति हम उदार हैं, विशाल हृदय। हाँ, वे आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए, समझते प्यार हो गया। पे गलियों का मेरा मन डोले, मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती, चल भाग। तो फिर मुंह लटका के खड़े हो, फिर वहाँ लगते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। भाईजान बैठो, भाईजान बैठो, ऐसे नहीं है, दिल तोड़ के चले जा रहे हैं यार। जो कुछ करना है यही करो। थोड़ी देर रौनक करते हैं, फिर चले जाएंगे। हाँ, वो भाजपा वाले भी बैठे हुए, वो शिवसेना वाले। एक भाजपा वाले मुझे मिले, बोले तुमको पता हमारी सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं क्या करूं भाई? बोले सबसे ज़्यादा हमारे मेंबर हैं दुनिया में। मुझे पता है कि तुम्हारे मेंबर कैसे हैं। मैं रेल में आ रहा था, ट्रेन में, तो मैं वॉशरूम चला गया। तो वॉशरूम गया तो वॉशरूम में एक नंबर लिखा हुआ 93452345 तुम याद की बात कर रहे हो? मेरे मन में गुल 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 होने लग गई। नीचे लिखा हुआ था पुष्पा। हाँ, मैंने वो नंबर मिला दिया, घंटी गई। मैंने कहा हेलो पुष्पा बोल रही हो?
मैं हेलो पुष्पा बोल रही हो? उधर से आवाज आई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। धोखा हो गया। मैं तुम्हारे काय के मेंबर, आधे मेंबर तो पुष्पा ने बनवाए हैं। ये रेल वाले होते ही ऐसे हैं। उसमें एक डिब्बा रखा होता है बाथरूम में, डिब्बा, उसे चैन से बांध देते हैं पट्टे, और वो चैन छोटी, ठिकाने तक पहुंचे ही नहीं हो। मैंने वो नंबर मिला दिया उसको, रेल मंत्री को। मैं क्या है ये डिब्बा रखा हुआ है? बोले तो अरे बोले मैं चैन से बांध रखा है। बोले तुम जैसे लोगों की वजह से उठा ले जाते हैं इसको। मैं कही भाई इसकी चैन छोटी है। ते बोला अच्छा ये भाजपा वाले समस्या को समस्या नहीं कहते, कहते तुम्हारी आपदा क्या है? आपदा क्या है? हाँ, आपदा आपदा कहते हैं। हाँ अलग ही इनके वो है वो शब्द। कहते आपदा क्या है? मैं आपदा ये ठिकाने तक नहीं पहुंच रहा है। कहते आपदा में अवसर ढूंढो। मैं कैसे? बोले डिब्बा ठिकाने तक नहीं पहुंचा, ठिकाने के डिब्बे तक ले। ये बड़े विचित्र देश है। कहीं से दोस्तों हंसी कहीं से भी निकल सकती है, आनंद से। अच्छा जब प्यार की बात करता हूँ मैं तुझे 4 पंक्तियाँ देता हूँ। पंक्ति अंग्रेजी में लाइन बोलते हैं उसको, मैं लाइन देता लाइन दे रहा हूँ। अच्छा एक प्रयोग देखो, मुझे रेल से याद आ गई। जी दादा। एक प्रयोग देख रहा स्वागत है, स्वागत है। बेटा अब रुंड मुंड कट गया, अब छोड़। हाँ अब इधर भी सुन ले यार, तुम फंसा के तो सारे ले आए हो। लाके सुबह से बिठा दिया यार। अच्छा वो मोटा झूम झूम के ना, एक माइथोलॉजी से हास्य निकाल के देता हूं मैं आपको जी। अब कोई नहीं देगा, आपने आप माइथो से हास्य नहीं सुना होगा। माइथो से हास्य निकाल के देता हूं मैं आपको, सुनना मस्ती में। फिर हम अब इसका 2-1 कथें पढ़ूंगा, फिर समापन करेंगे। जी, टाइम बहुत हो रहा है, आप भी बहुत देर से आए हुए हैं। कुछ लोग तो 11 बजे ही आ गए थे यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप भी, आप मुझे मिल गए थे बाहर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। जय हो सर। इसके जो मन ही मन आप शराब दे रहे हैं वो पड़ेगा तो सही हम पे, लेकिन हाँ, तो मैं आपको माइथोलॉजी से हास्य निकाल के दे रहा हूँ। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो ये बैठे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने वो बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो थोड़ा सा IQ ऊंचा करो, IQ मस्ती लो। हाँ, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्होंने कहा अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अब देखो मुझे पीछे तक तालियों से बताना बात पहुंच रही है क्या। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। बहुत बढ़िया। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़।
भाई 1 मिनट में किस किस को मनाऊं और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार। देखो बात पहुंच जाए गुरु तो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए। हाँ, सरदार, सरदार को खड़ा किया। बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अब एक बार जोरदार तालियां। वाह दद्दू वाह। मैं कुछ पंक्तियां जिंदाबाद। मैं क्यों? अच्छा मैं हकला होता तब भी तू नाम बता देता पहले। मोहित के तेवर की कहता हूँ, सरदार क्या सरदारी क्या, हम सब तो हैं भाई भाई। सरदार क्या सरदारी क्या, हम सब तो हैं भाई भाई। सरदार सदा सर देते हैं, इससे सरदारी बने आई। वाह। सरदार क्या सरदारी क्या, हम सब तो हैं भाई भाई। सरदार सदा सर देते हैं, इससे सरदारी बने आई। जिसका सर ऊपर दार नहीं, दार कहते हैं फांसी को, जिसका सर ऊपर दार नहीं वो हुआ कभी सरदार नहीं। वाह। जिसका सर ऊपर दार नहीं वो हुआ कभी सरदार नहीं। सर देने से सरदारी है, सर देने को सरदारी है। अगली दो पंक्ति संभालना। सर देने से सरदारी है, सर देने को सरदारी है। जिस सर ऊपर सरदारी है उस सर की पहली बारी है। वाह, जय हो, जिंदाबाद दद्दू वाह। जिस सर पर सरदारी है। आशीर्वाद देने बहुत शानदार, बहुत शानदार दद्दू, जिंदाबाद। बहन का आशीर्वाद मिला, एक बार ताली बजा दीजिए। अद्भुत पढ़ रहे हैं दद्दू, अद्भुत। जिस सर ऊपर सरदारी है उस सर की पहली बारी है। ये देश बचाया सर देकर। ये मोहित भैया के पिताजी हैं ये पहले। उसको भी बड़ी देर में फोटो लेना आया। उसका रीजन होगा, मैं बता रहा हूँ। जब इनका चेहरा आ रहा होगा, जब मेरा चेहरा आ रहा हो तो इनके घुटने आ रहे होंगे, और जब इनका चेहरा आ रहा होगा तो मेरा कुछ नहीं आ रहा होगा। लाजवाब। जिस सर ऊपर सरदारी है उस सर की पहली बारी है। ये देश बचाया सर देकर, ये धर्म बचाया सर देकर। आपको पता होगा है? जी। गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम हुआ था। ये देश बचाया सर देकर, ये धर्म बचाया सर देकर। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अत्याचारों से अड़ जाएंगे, यमराजों से लड़ जाएंगे, पर साहस नहीं झुकने देंगे। ये देश नहीं झुकने देंगे। जय हो, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय हो। कितना इंकलाब। मैं कुछ 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत दद्दू। अभी शायद है दीदी कह रहे पेपर से निकल। आज नहीं मानूंगा चाहे कुछ हो जाए। देख ले तू फिर मुझे इंग्लैंड लेकर के जाए, मेरा गले का ऑपरेशन करा के लाई हो, पर मैं मानूंगा नहीं। वो कह रही है, वो मेरी शुभचिंतक है, मेरी छोटी बहन है, बेटी जैसी है मेरी। दरअसल क्या है, हुआ क्या था कि ये 2 वोकल कार्ड होते हैं। तो मेरा एक वोकल कार्ड पैरालिसिस हो गया था।
तो डॉक्टरों का कहना यह है कि दोनों वो कड़काट मिलते हैं तब आवाज़ बनती है। तो चूँकि एक पैरालिसिस हो गया था तो वो तो फंक्शन करता नहीं था, तो वो मेरी कोई आवाज़ नहीं बनती थी, ऐसे आवाज़ निकलती थी। तो उस समय हर्षवर्धन जी जो थे हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बहुत कोशिश की और यहाँ पर सभी डॉक्टर्स की उन्होंने बड़े डॉक्टर्स की मीटिंग बुला के कहा कि भाई ये मेरा ठीक होना चाहिए। फिर कैबिनेट से उन्होंने एक मंजूरी ली और अपने खर्चे पर मुझे उन्होंने लंदन भेजा था, वहाँ मेरा ये ऑपरेशन हुआ था और तब ये आवाज़ लौट के आई। अभी पूरी आवाज़ लौटी नहीं, उन्होंने भी बता दिया कि 80-85% 90% मैक्सिमम 90%, इससे ज़्यादा नहीं। और स्ट्रेस के लिए भी उन्होंने कहा था, तो उसके लिए मेरी छोटी बहन कह रही है कि भाई ज़्यादा वो मत करो। जी। देखो केयर, ऐसी बहन हो केयर रखने वाली तो क्या बिगड़ेगा किसी आदमी का। हाँ, तो मैं अब धीरे ही बोलूँगा जी। वैसे तो तू अपनी भाभी को मेरे सामने बैठा दिया कर, आवाज़ वैसे ही ना निकले। आवाज़ वैसे ही नहीं निकलेगी। मैं कुछ 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, फिर अब इसका समापन करते हैं। स्वागत है, स्वागत। दोस्तों, एक करुणा की मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। होता क्या है, जैसे आप बैठे हुए हैं, हम कविता यहाँ पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, एक कवि आपके अंदर बैठा है, एक हमारे अंदर है। फ़र्क इतना है कि हमारा कवि अपने भावों को शब्द रूप दे रहा है, आप अपने भावों की अनुभूतियाँ कर रहे हैं, बस फ़र्क इतना है, एक कवि आपके अंदर भी है, एक हमारे अंदर भी है। दूसरी बात यह है कि घटना को आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप फील करते हैं, हम उन्हें शब्द रूप दे देते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ शर्मा जी, आप जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से, आदरणीय गर्ग जी। तो मैं जम्मू में खड़ा हुआ था शर्मा जी, एक महिला मांगते हुए आई। कभी क्या होता है कि जो घटनाएं होती है ना हमारे आसपास, उन्हीं को हम शब्द रूप और भाव दे देते हैं, उन भावों की अभिव्यक्ति कर देते हैं। तो एक महिला मांगते हुए आई, 30-35 साल की उम्र रही होगी। तो चूँकि आजकल माहौल ऐसा हो गया है, तो मैंने भी उसको कुछ नहीं दिया। मैं कही चलो चलो आगे चलो, पूरा देश भिखारी हो जाएगा, ये वो कह कर के धंधा बना लिया। ऐसे कह कर के मैंने उसको आगे कर दिया, मैंने उसको कुछ दिया नहीं। थोड़ी दूरी पर एक परिवार खाना खा रहा था, वो गोटे वाली चुंडरी बंधी हुई थी उनके, शायद वो माँ वैष्णो देवी के दरबार से आ रहे थे। तो उन लोगों ने, जब वो उस महिला ने वहाँ जाके मांगा, तो उन लोगों ने 2 पराठे उस महिला को दिए। दोस्तों, करुणा को अपने हृदय की को जगाना, वो मेरी उस पर नज़र थी। वो महिला उन 2 पराठों को लेकर के गई। थोड़ी दूरी पर कुछ लाचार बूढ़े भिखारी बैठे थे, शायद वो अंधे भी थे। वो भीख के मांगे हुए पराठे उस महिला ने उन भिखारियों में बांट दिए। मैं 8 दिन परेशान रहा, मुझसे कुछ पाने की अधिकारिणी थी वो, लेकिन मैं उसको कुछ दे नहीं सका। 4 पंक्तियाँ हुई, ये करुणा की पंक्तियाँ आप तक पहुँच जाएं तो संभालना सर, कि मैं दौलत का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। मैं दौलत का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। लम्हा टाइम, और टाइम वो शय है दोस्तों, एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर सकता है। बिल्कुल। तब मैंने कहा कि मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। मेरी कमजरफियाँ उसकी अदा से हार जाती हैं। उठाना करुणा की पंक्तियों को। मेरी कमजरफियाँ उसकी अदा से हार जाती हैं। वो रोटी मांग कर लाता है और सब में बांट देता है। वो रोटी मांग कर लाता है और सब में बांट देता है। और मैं दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूँ जी। अपने शहर में कभी कभी टाइम मिलता है, मैं ज़्यादातर दिल्ली बॉम्बे और रहने लगा हूँ, तो कम ही टाइम शाम मिलता है। आज भी हकीकत यह है कि मैंने इनसे कहा था कि मैं जाऊंगा पहले, लेकिन वो भाग गया। हाँ, वही जिसका दाव लग जाए वो अपना
हाँ, मुझे दूर जाना है, सच में दूर जाना है। आज प्रोग्राम था मेरा और कल सुबह मैं 5 बजे आया हूँ नोएडा में, रूप चौधरी जी का प्रोग्राम था। तो मैं आपसे एक बात कह के जाना चाहता हूँ। ये मेरे मन की बात है जो मैंने खुद भी इसको आजमाया है। अगर आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए, मुझे पकड़ लेना आप कि प्रताप तुम झूठ बोल करके गए थे, लेकिन अगर मेरी बात आप साथ रखेंगे तो मैं आज गारंटी दे के जा रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं परिवार में खड़ा हूँ। आज मैं गारंटी दे करके जा रहा हूँ, आपका कोई काम खराब नहीं होगा। शर्त यही है कि आप मेरी बात साथ रखेंगे। दोस्तों, मुझे तालियों से बताना कि मेरी बात आप साथ रखेंगे। ये गारंटी दे के जा रहा हूँ, काम खराब नहीं होगा। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात, शानदार। हमेशा मुस्कुराहट रखिए, दुश्मन भी पिघल जाता है। मुस्कुराहट वो ऐसा हथियार है। और 4 पंक्तियाँ लास्ट में पढ़ता हूँ, फिर हम इसका समापन करेंगे। आपको लगे कि मैं सही मांग रहा हूँ तो समर्थन करना और तालियों से हम सबको आशीर्वाद देना। अब तो सब घर के ही रह गए, बाहर का तो कोई है नहीं। एक वो है कोने में, तो जितनी आप तालियां दोगे उनमें से चंदा करके हम उसको दे देंगे। मुझे विदाई देना तालियों से, अब तक की सबसे बड़ी तालियों से, कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें। और एक पहले मैं एक मक्ता और एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ मैं अपनी इस नई पीढ़ी के लिए। शर्मा जी, मेरे भाइयों, जब हमारी पुरानी पीढ़ी को ये आश्वस्त हो जाते हैं कि नई पीढ़ी हमारी जो है वो सब कुछ, हमारी संस्कृति को, संस्कारों को, संपत्ति को, हम सबको संभाल लेगी, तो आश्वस्त हो जाता है आदमी। बस उसी की ये 4 पंक्तियां हैं। आज मैं भी बहुत आश्वस्त हुआ हूँ पढ़ करके। उपाध्याय को मैंने आज पहली बार सुना और वास्तव में बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ था उसका। और ये दोनों बच्चों को तो मैं सुनता ही रहता हूँ और मुझे लग रहा है कि ये नई पीढ़ी जो है ये बहुत आगे तक जाएगी। तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि जाने कितने राज छुपे हैं दीवारों के कानों में। आहा, एक कहते हैं ना, जाने कितने, धीरे से बोल दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्कुल। जाने कितने राज छुपे हैं दीवारों के कानों में, दुनिया भर से खबरें आती हैं अखबारों के कानों में। वाह वाह, क्या पंक्तियां कहीं। जाने कितने राज छुपे हैं दीवारों के कानों में, दुनिया भर से खबरें आती अखबारों के कानों में। दीपक मेरा अंश लड़ेगा जमकर काली रातों से। आहा, दीपक मेरा अंश लड़ेगा जमकर काली रातों से। सूरज कहकर डूब गया है अंधियारों के कानों में। वाह, जिंदाबाद। सूरज कहकर क्या पंक्तियां डूब गया है अंधियारों के कानों में। ये जलते हुए दीपक सूरज बनेंगे। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपको लगे कि सही मांग रहा है प्रताप इस समय, तो पूरा सदन खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे मेरी विदाई करना। और आपको लगे कि हाँ सही मांग रहा है। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। आहा, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। आहा, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे बेटों को बस